हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हितल्स कॉर्नरस्टोन। आज हम देखेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग लिंकर्स। ओके, सो लिंकर्स क्या है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के बीच में एक लिंक करता है, राइट? लिंकिंग द सेंटेंसेस। ओके, तो इस तरह से क्या बनते हैं? सेंटेंसेस। ओके, एंड सेंटेंसेस बन बन के क्या बनता है? पैराग्राफ। एंड पैराग्राफ बनता है तो आपका एक ऐसे भी बन जाता है। एंड important thing is that you are getting good band also in writing. Okay, so linking is a very important crucial for writing task 2 in general training as academic in Duolingo English test also. Okay, because Duolingo maybe you have to write one essay for 5 minutes. Okay, so start करते हैं आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंकर्स के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे what do you mean by cohesion, coherence, okay, उसका meaning, okay, and some all the linking words, okay। ये आप अगर वीडियो देख लोगे तो आपको कोई भी और वीडियो लिंकर्स के बारे में देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे मैंने रिटर्न में भी दिया है। ओके, सो आप आपके नोट में नोट डाउन करके आप प्रिफर कर सकते हो, राइट? सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सो आपको नई नई वीडियो नई नई गुड इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंकर्स के बारे में। हम पहले देख लेते हैं कोहेरेंस एंड कोहेजन्स क्या है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंस? तो कोहेरेंस रिफर्स टू द फ्लो ऑफ योर राइटिंग। ओके, आपका फ्लोइंग कैसा है? फ्लो ऑफ योर राइटिंग। It relates to how well your answer is organized and how logically your ideas are in sequence, okay। तो coherence means what? पहले introduction आएगा, body paragraph 1, body paragraph 2, अगर body paragraph 3 लिखना है तो okay, next क्या आएगा? conclusion आएगा। okay, so this is your flow of your essay, okay, perfectly in sequence। ओके, सो अब अगर आपने पहले बॉडी 1 लिख दिया, बॉडी 2, देन इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, तो देन यू विल नॉट गेट अ गुड मार्क्स। ओके, दैट्स कॉल्ड कोहेजन। Okay, you have to organize your essay in a sequence, right? And flow of your writing is essential. Next है cohesion, linking your ideas clearly. Without cohesion you have a list of sentences, जो मैंने पहले बताया कि just your list of sentences, एक sentence लिख दिया full stop, दूसरा sentence लिख दिया full stop, is a simple sentence। okay, आपका compound sentence, complex sentence नहीं होगा। okay, you have to write complex sentences, one or two sentences लगा के, if लगा के, और not only but also, okay, although, इस तरह से you have to write the compound complex sentences, and you have to write compound sentences also, and but इस तरह से आपको compound sentences you have to write, otherwise you will not get a good band in writing। okay, so cohesions का है linking words that help you to connect your ideas। it relates to how sentences are linked together, okay, to form a paragraph, and how paragraph are linked together to form an essay। तो समझ में आ गया आपको? सेंटेंस और सेंटेंस को जो लिंक करता है वो कोहेजन। सेंटेंसेस बन के एक पैराग्राफ बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कोहेजन। और पैराग्राफ बन के आपका एक परफेक्ट ऐसे कंप्लीट होता है। ओके, सो ये कोहेजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू ऑर्गेनाइज इन अ लॉजिकल वे, राइट? सो देख लेते हैं लिंक। एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस लिस्ट, राइट? सीक्वेंस में क्या? फर्स्टली, ओके, सो उस पे अगर 2 और 3 पॉइंट है तो फर्स्टली, सेकेंडली एंड लास्टली, अदरवाइज फर्स्टली, सेकेंडली एंड फाइनली। इस तरह से आप सीक्वेंस में लिख सकते हो, राइट? फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बिगिन विथ, इनिशियली, टू इनिशिएट विथ। The first reason is, right, the why you are I am agree with that. The first reason is, okay, afterwards, following this and that, and finally, this is a sequence list showing a similarity in the same way, accordingly, likewise,
सिमिलरली, इक्वली इम्पोर्टेंट. ओके, सो ये भी सिमिलर वर्ड्स भी इम्पोर्टेंट है. Extract condition, right? You have to use one condition in your essay, right? सब लोग बोलते होंगे नहीं 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 चलेगा अब वो सिंपल सेंटेंस ये वगैरह नहीं, but this is my personal experience. You have to write one condition also. Okay, one complex sentences, one or two complex sentences, or two or three compound sentences, then only you will get a good band score, right? So condition आपको लिखनी है unless, if, unless, whether, so that, provided that, for, depending on. Okay, so this is a condition list. Negative linkers. Okay, negative list में बहुत बार we are using however, right? On the other hand, most of time we are using however, on the other hand, though, although, right? So देख लेते हैं however, rather, on the other hand, on the contrary, but, otherwise, on spite of, though, although, even though, in contrast, alternatively, whereas, while, whilst, and while. So negative linkers भी crucial है, important है. Positive linkers also, and, in addition, to add, moreover, furthermore, likewise, similarly, as well as, and then, to, not only but also, beside this and that. Positive linkers are also important. While you are watching this video, आपके दिमाग में आता होगा कि इतने सारे लिंकर्स है, वी हैव टू रिमेम्बर, वी हैव टू मेमोराइज, राइट? सो नहीं जरूरत. ओके, तो आप ये वीडियो पहले पूरा देख लीजिए, एंड वन पेन एंड पेपर लीजिए. ओके, एंड एक सेंटेंस, वन क्वेश्चन लिखिए ऐसे का. ओके, एंड फिर ट्राई करिए एक इंट्रोडक्शन बनाने का. विदाउट लिंकर्स आपको दिमाग में कुछ नहीं आएगा, तो आप क्या लिखोगे? सिंपल सेंटेंसेस लिख पाओगे, राइट? सो एग्जाम में भी ऐसा ही होगा. सो बिफोर दैट, बिफोर अपियरिंग इन एनी एग्जाम, you have to prepare this linker, you have to practice for writing task 2 at your home. Okay, next है time. Okay, when, whenever, since 2000, इस तरह से आप लिख सकते हो. before, after, ago, until, while, meanwhile, as soon as, just as. Okay, results list. Okay, results, hence, thus, therefore, so, as a result of, eventually, okay, consequently, as a consequence, in that case. ये कौन से है? रिजल्ट की लिस्ट है. ओके, सो सिमिलर आइडियाज हो तो सिमिलैरिटी, देन डिफरेंट आइडियाज हो तो बट्स, बट, और क्लैरिफाइंग एन आइडिया हो तो इन अदर वर्ड्स, गिवन एग्जांपल हो तो फॉर एग्जांपल, रीजन हो और कंक्लूजन हो देयरफॉर. इस तरह से आप लिंकिंग वर्ड्स लगा सकते हो. एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल, फॉर एन इंस्टेंस, particularly, namely, to illustrate, in a particular, like, such as, to exemplify. Okay, give for an example. Okay, अगर थोड़ा एडवांस में जाना हो, for an instance, to illustrate this, like, such as, ये चार पांच है तो बहुत बार यूज होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं. reason, due to, owing to, the reason why, cause, as, the reason why I am agree with this sentence, I am agree with this essay. इस तरह से आप the reason करके लिख सकते हो. Okay, cause, as, so, since, in other words, right? Clarifying in idea, तो इसके लिए बेस्ट है ये in other words. तो लास्ट में है समरी का, लास्ट में जो हम लिखते हैं ना कंक्लूजन में. तो टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, to sum up, in summary, to summarize, lastly and finally. But it's my personal choice. एंड बहुत सारे बात बहुत टीचर्स ने भी बताया है, इन ब्रिटिश काउंसिल जो ट्रेनिंग वगैरह होती है उसमें भी, तो उन्होंने भी बताया है कि सो प्लीज डोंट ट्राई टू मेक सम फैंसी वर्ड्स इन अ नटशेल. टू सम अप इस तरह से नहीं लिखिए, जस्ट टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, और दो ही बहुत है, सो यू कैन राइट इट इन अ नटशेल है. ओके,
फाइनली है, बट दे आर प्रिफरिंग 2 or 3 words, राइट? इट्स माई पर्सनल चॉइस टू राइट 2 or 3 words. ओके, अगर आपने आपका ऐसे बहुत अच्छा हो, इंट्रोडक्शन परफेक्ट हो, बॉडी 1 बॉडी 2 पैराग्राफ परफेक्ट हो, देन यू कैन गो दैट टाइप ऑफ फैंसी वर्ड्स इन अ समरी. अदरवाइज वो एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होते हैं तो तुरंत आपको रिकग्नाइज कर जाएंगे. ओके, तो इसने उसने मेमोराइज है ये वर्ड. ओके, सो प्लीज मेक इट एज सिंपल एज इन लास्ट. टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, ओके, सो ये दोनों मेरा भी फेवरेट है. और आप ब्रिटिश काउंसिल में मतलब वहां पे साइट पे देखोगे तो भी ये भी बहुत बार उन्होंने बताया है. ओके, certainty, of course, undoubtedly, obvious, the obvious reason, plainly, certainly, without any question, I am agree with this essay. Okay, without any question, I am agree with this system of technology. Okay, इस तरह से आप certainty 100% agree और 100% disagree में जा सकते हो. Okay. Thank you guys. Thank you for your support. Thank you so much. You are liking my videos. You are sharing my videos. Thank you so much for that. So अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो आपको नए नए अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे. एंड वन थिंग इज दैट यू हैव टू अवॉइड रिपीटेशन इन राइटिंग. ओके, सो मेरे आपको अगर लिखना हो, लेटर राइटिंग के बारे में कुछ जानना हो, हाउ टू राइट लेटर एंड इडियम्स, राइटिंग टास्क 2 में हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1 बॉडी पैराग्राफ 2 और कंक्लूजन, कुछ भी लिखना हो, if you have any query regarding writing or other modules, right, speaking के बारे में, तो please comment me in the comment box. for Duolingo also आपको जो भी कुछ नया चाहिए क्वेश्चन टाइप्स में, ओके, सो मैंने पहले डाल दिए है क्यू कार्ड्स के बारे में. अगर नए क्यू कार्ड चाहिए तो प्लीज कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स. आपको नए नए अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. बाय बाय.